मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और अमेरिकी बाजार में भयंकर गिरावट, लगातार 2 दिनों से बैक टू बैक 650 पॉइंट्स की भयंकर बिकवाली। यानी कि कुल मिला के 2 दिनों में ये 1320 पॉइंट टूट चुका है। 2 दिन के अंदर ही डाउ जोन्स में 1300 पॉइंट से ज़्यादा की बिकवाली। साथ ही गिफ्ट निफ्टी भी आज 70 पॉइंट के लगभग यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है। तो इस में किस प्रकार यहाँ पे अब ये स्ट्रेटेजी अपनाए, तो एक्सपर्ट के अनुसार एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि बाजार के लिए आज मिले जुले संकेत है। गिफ्ट निफ्टी में दबा हुआ टैरिफ की चिंता से कल अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। अब जानते हैं कि आज की स्ट्रेटेजी, आज का जो ट्रेड सेटअप किस प्रकार का रहने वाला है, कि आज क्या करें कि किस प्रकार का ट्रेड अपन सेट करें कि मार्केट में थोड़ा सा 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट जो भी है अप साइड में जाए तो वो मिल जाए, और डाउन साइड आए तो वो भी अपन को मिल जाए। तो कहाँ से ये लेवल पकड़ रहे हैं या कहाँ कब ये लेवल आपको दिखाई दे स्क्रीन पे, तो चलिए ट्रेड सेटअप को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ आप देखिए दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से बाजार की चाल निवेश देखकर निवेशक इस बात से खुश होंगे कि आज का दिन जितना बुरा लग रहा था उतना बुरा नहीं है। अमेरिका में नए टैरिफ लगने के बाद और वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट और गिफ्ट निफ्टी में बड़ी गिरावट के संकेत के बाद मंगलवार सुबह निफ्टी का 22,000 का स्तर खतरे में दिख रहा था। ठीक है, तो शुरुआती कारोबार में गिरावट तो आई, और लेकिन निफ्टी 22,000 के नीचे भी चला गया, लेकिन इस बार गिरावट ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और निचले स्तर से कुछ रिकवरी देखने को मिली। तो कुल मिला गया है कि 22,000 का जो स्तर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट जा गया कल, लेकिन वापस रिकवरी कर गया। तो यही जो ये सपोर्ट है 22,000 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड करने लगा तो फिर आप का मतलब जो 21,800 है ना वो ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। वो 21,800 ये वही होता है कि तूफान के पहले वाली शांति। तो कभी यानी कि लोगों को सपोर्ट सपोर्ट करके करके कब ट्रैप कर जाए पता नहीं चलता। तो यहाँ से देखो बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि बाउंस बैक नहीं आए, लेकिन बाउंस बैक कब आएगा कहाँ आएगा तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और वीडियो में इंतजार करना होगा। अगर बात करें कि थोड़ी बहुत उछाल के बाद के निफ्टी 22,000 के ऊपर इस स्तर पर तो बंद हुआ, लेकिन लगातार ये 10वां दिन है जब निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। आखिरी बार ऐसा साल 1996 में देखने को मिला था दोस्तों, कि 10 दिन तक लगातार निफ्टी में गिरावट, हर बार लाल निशान में। तो 1996 में दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं अब देखने को मिला है 2025 में। कल के सेक्शन में ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन निचले स्तर से 1000 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स सपाट स्तर पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छा दिन यहाँ पे बिताया। बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद डिफेंस सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीडीएल, बीएल और अन्य कंपनियों के शेयर में 3 से लेकर 5% की बढ़ोतरी देखी गई। यूरोपीय यूनियन ने रीआर यूरोप रणनीति का ऐलान किया है। कच्चे तेल की कीमतों में 3 महीने के निचले स्तर पर दोस्तों जाने के लिए ओएमसीएस के लिए भी एक अच्छा दिन रहा। यानी कि निफ्टी में लगातार 2 सेशन तक 22,000 के स्तर को बचाए रखा है, लेकिन सवाल ये है कि यह मजबूती कब तक बनी रहेगी, यानी कि 22,000 का स्तर कब तक बच पाएगा। तो ये सवाल दोस्तों खड़ा हो रहा है। अब इसके आप देख यहाँ देखिए, कोटक महिंद्रा एएमसी का दिग्गज निवेशक नीलेश शाह, अब सुनिए आपने जो एक्सपर्ट है, कौन है एक्सपर्ट को सुनिए, वो एक्सपर्ट भी कौन है। कोटक महिंद्रा एएमसी का दिग्गज निवेशक नीलेश शाह ने जानने के लिए 3 प्रमुख कारण बताए कि बाजार नीचे आ गया है या नहीं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ग्लोबल घटनाक्रम कैसे आकार लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के ऐलान के बाद अधिकांश देशों ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा भी कर दिया। तो इससे दोस्तों आप देख सकते ट्रेड वार यानी कि एक तो लड़ाई होती है हथियारों से, ऐसे वैसे, ये ट्रेड वार, टैरिफ लगा लगा के लड़ाई की जा रही है। ठीक है, ट्रेड वार, तो इसको आप ट्रेड वार कह सकते हैं। अब यहाँ पे अधिकांश देशों ने तो जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी है। अब मुद्रास्फीति की आशंकाओं के बढ़ने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी आने का खतरा भी मंड रहा है। जब विकसित देश में मंदी आ रही है तो देख सकते हैं विकासशील देशों में, तो फिर आपको देखते हैं मार्केट में डर तो रहेगा ही। ग्लोबल बाजार से संकेत, अमेरिकी बाजार में कल भारी गिरावट देखने को मिली। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ की चिंता से यहाँ के वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी कल तेजी देखने को मिली। यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स में तेजी का मतलब क्या है कि बाजार में दोस्तों संतुलन नहीं है, बाजार में असंतुलन है। बाजार यहाँ पे हाई मतलब डर में आ गया है। ठीक है, जब भी इंडेक्स में अगर बड़ा उतार चढ़ाव होता है वीआई इंडेक्स में, ठीक है, तो उसका मतलब बाजार मतलब स्थिर नहीं है। ठीक है, तो उसमें बाजार का मतलब डर है। तो ये देख सकते हैं टैरिफ बढ़ने के बाद उसमें देख सकते हैं
जो वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी कल तेजी देखने को मिली। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुट्निक ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ राहत का डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर सकते हैं और नेफ्टा के तहत आने वाले मेक्सिको के सामानों पर यह राहत संभव है, लेकिन टैरिफ रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ राहत दे सकते हैं ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से टैरिफ रोक दे ये ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी ओर चीन ने अमेरिकी कृषि सामानों पर 15% टैरिफ लगा दिया है और 10% अमेरिकी कंपनियों को अनरिलिएबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया है। चीन ने WTO से भी टैरिफ की शिकायत की है। यानी कुल मिला के जो अमेरिका ने चीन पे जो टैरिफ लगाया था पहले 10 था, उसके बाद और 10 लगा दिया, 20 हो गया और अब सुनने में आ रहा है कि 25 करने वाले हैं। तो अब चीन ने भी 15% टैरिफ ठोक डाला है। तो आप ही देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद अमेरिका का जो क्या हाल हुआ आप वो देख सकते हैं। अमेरिका बाजार का 650 पॉइंट से ज़्यादा तो डाउ जोन्स टूट गया है और 100% देख सकते हैं S&P। और यहाँ पे आप नास्डाक देख सकते हैं, नास्डाक भी थोड़ा बहुत यहाँ पे टूटा ही है। ठीक है, क्योंकि नास्डाक की पिटाई पहले ज़्यादा हो गई थी, तो अब ये इसकी डाउ जोन्स की हुई है। अब आपको यहाँ पे देखेंगे FI के आंकड़े। तो FI के आंकड़े यहाँ देखिए दोस्तों, FI की बिकवाली, वैसे FI की बिकवाली मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। FI ने यहाँ पे 3,500 करोड़ का माल यहाँ पे बेच डाला है। ठीक है, और ओवरऑल की बात चल रही है। ठीक है, जो टोटल, और DI ने ओवरऑल यहाँ पे 4,800 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। तो मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे 1,445 करोड़ का यहाँ पे मार्केट में पैसा आता हुआ दिखाई दिया। वो DI की बदौलत आता हुआ दिखा, लेकिन FI की तरफ से मार्केट में कोई पैसा नहीं आ रहा है। FI से लगातार कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए लगातार FI से पैसा निकाला ही जा रहा है। अब निफ्टी के लिए आज का आउटलुक क्या है वो भी आप जान लीजिए। नागराज सेठी HDFC सिक्योरिटीज, पहले आपको मैंने कोटक वाला बताया, अब आप देखिए HDFC सिक्योरिटीज नागराज सेठी 22,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पास बिकवाली का दबाव कम होता दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे सपोर्ट है, उनका मानना है। अगर निफ्टी 22,260 के स्तर को पार कर टिका रहा रहता है तो इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल ये तो सही बात है कि 22,000 के नीचे, 22,000 पर जोखिम है। अगले निफ्टी 22,000 से 22,260 को पार कर गया ना, फिर निफ्टी दोस्तों आपको 22,000 और 400 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये एक दिन में नहीं हो सकता है, एक सप्ताह में चला जाए। लेकिन अगर ये दोस्तों 22,000 का जो ये दिखाई दे रहा है, 22,000 के नीचे निफ्टी अगर फिसला रहा है तो यहाँ से बिकवाली आपको हावी हो सकती है। और आपको बता दें कि निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 22,000 का ना बताकर ये 21,950 है। बिल्कुल इन्होंने भी सही पकड़ा है, क्योंकि कल मार्केट 21,970 के आसपास से रिकवरिंग मार गया। ठीक है, तो 950 का सपोर्ट सही है। अगर 950 पॉइंट नीचे गया तब जाके ये, कल मैंने देखा था कि 22,000 के नीचे निफ्टी जा रहा था, लेकिन इसमें जो पुट राइटर है ना, वो अनवाइंडिंग की जगह फिर से राइटिंग कर रहे थे। इसका मतलब उनको लग रहा है कि निफ्टी 22,000 के ऊपर वो ले जाएंगे, और वो लेके चले गए निफ्टी को 22,000 के ऊपर। अब 21,950 का ये सही बता रहे हैं कि वो इनका मानना है अगर 21,950 के नीचे निफ्टी फिसला ना, तो 22,000 वाली जो पुट है ना, वो इनकी हालत क्या होगी दोस्तों, खराब हो जाएगी। और वहां से ऑप्शन चेन में आप देखते हैं ना, वहां से वो भगते हुए दिखाई देंगे। अगर वो भगना स्टार्ट कर दिया ना, तो इसको समझ लीजिए अब वो 22,000 पर निफ्टी आने वाला नहीं है। इसका मतलब उनका दम टूट चुका है कि अब वो निफ्टी 22,000 को लेकर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो 21,950 पर जैसे ही टूटा तो निफ्टी में एक बड़ी कैंडल के साथ जैसे ही निफ्टी ये टूट रहा है। ठीक है, ये 22,000 का स्तर है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे 950 आया तो ये फिर भी डटे रहेंगे। ठीक है, लेकिन 950 टूटा, फिर वो ऑप्शन चेन में देखना है कि वो राइटिंग कर रहे हैं या अनवाइंडिंग कर रहे हैं। अगर राइटिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए 950 से बाउंस बैक लेके वो ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर 950 आने के बाद में वहां से 22,000 से अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो बहुत स्पीड से अब निफ्टी नीचे आ सकता है। रूपक डे LKPG सिक्योरिटीज ने क्या बताया, निफ्टी का सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 21,800 22,000 के स्तर पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। इनका मानना है कि 22,000, तो ये मैंने आपको कहा था 22,000, उसके बाद 21,800 से 200 पॉइंट है, तो वहाँ तो आना ही, वहाँ सपोर्ट मिल सकता है। और छोटी अवधि में बाजार में रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगर निफ्टी 21,800 के नीचे जाता है तो बाजार की चाल भी और डगमगा सकती है, चाल ही बदल सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एंजल वन के दोस्तों राजेश भोसले, उन्होंने वो क्या कह रहे हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के लिए 22,250 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 22,405 के
22,450 के आसपास। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 22,400 के आसपास निफ्टी जा सकता है, लेकिन 22,250 को ब्रेक करने के बाद में उनका सुझाव है कि जब तक बाजार दबाव में है तब तक निवेशकों को इंडेक्स में आक्रामक दाव लेने के बजाय चुनिंदा शेयरों पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये रही दोस्तों निफ्टी के आज की स्ट्रेटेजी। इसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपसे तहे दिल से धन्यवाद, मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे शेयर करें ताकि और लोगों तक भी न्यूज पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।